आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करवाने जा रही हूँ। मैंने 1.1 और 1.2 करवा दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई भी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को देने की कोशिश करूँगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा लेट एफ फंक्शन ऑफ दिस सेट दिस टू सेट दिस एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस। इफ़ हम लोग को डिफाइन करना है इन सच अ मैनर गॉफ, हम लोग को गॉफ को गॉट करना है। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब f1 की इमेज क्या है 2, f2 इक्वल्स टू f3 इक्वल्स टू 5, f4 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे g1 इक्वल्स टू 3, g2 इक्वल्स टू 3, g5 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग गॉफ लिखेंगे। देखो हम गॉफ अगर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गॉफ एक्स क्या होगा, जो एफ फंक्शन है इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, है ना। तो देखो तो हम लोग एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं, डेफिनेटली जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा एफ का वहीं पे हम लोग, और फंक्शन किस वैल्यू पे डिफाइन है, इस वैल्यू पे, तो यही वैल्यूज़ तो हैं, एफ एक्स क्या है यही वैल्यूज़ तो हैं। अब बात समझो, गॉफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू रखें यहाँ पर, ऑब्वियसली जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन्स के ही लिखेंगे। तो ये देखो 1 3 4 एक्स इक्वल्स टू 1 लिया, जी f1, तो यहाँ पे हम लोग पहले गॉफ 1 लिखते हैं, जी ऑफ f1 इक्वल्स टू जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, गॉफ 1 इक्वल्स टू 3, तो हमने अब गॉफ लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गॉफ 3 इक्वल्स टू जी ऑफ f3, और f3 यहाँ पे क्या है 5 होगा, जी ऑफ 5 डॉट जी ऑफ 5 कितना देगा 1, ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग गॉफ 4 निकालेंगे, तो गॉफ 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो गॉफ एफ इक्वल्स टू 4, यहाँ पे जी, यहाँ पे 1 रख दिया, और यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब हम बता सकते हैं क्या कि हम लोग गॉफ में किसके एलिमेंट्स रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली से हम रख भी किसके सकते हैं, एक्स के, और कौन से एक्स के रख सकते हैं जिसमें एफ डिफाइन है, पहले वही एक्स रखेंगे जिसमें एफ डिफाइन है। तो यहाँ पे गॉफ की डोमेन क्या होगी 1 3 4, और अल्टीमेटली जी पे रखने के बाद जी में क्या देगा, जो हमें वैल्यू देगा जी का कोड डोमेन होगा 1 3 देगा। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग गॉफ लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन दिया है एफ जी और एच एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। अब हमें दिया है कि हमें आर प्रूव करना है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एच, तो सबसे पहले होगा क्या, तो क्या इस बात का से यही मतलब है एफ प्लस जी, सॉरी ये एच है। अब ध्यान से सुनो, ये दिस इज द एडिशन ऑफ टू फंक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ प्लस जी एक्स होता है, ये हमने आपको 11th क्लास में ही बताया था। तो अब यहाँ पे वही चीज़ होगी, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स,
और बेसिकली की वॉट वी कैन से एफ प्लस जी ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, तो ये हमें प्रूफ करना था और प्रूफ कर दें। अब ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें दिया एफ इंटू जी ऑफ एच, ठीक है, एफ ओ एच प्लस इंटू जी ओ एच, तो हम लोग एल एच एस फॉर्म यूज़ करेंगे। एफ इंटू जी एच है तो हम लोग उसको एच एक्स लिखते हैं, ये है इसका मतलब। अब एक बात सुनिए, इसका मतलब क्या, ये प्रोडक्ट है, हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। डॉट जी ऑफ एच एक्स, अब ये अलजेब्रिक फॉर्म में हमने आपको 11th क्लास में ही बताया था, तो इसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी, यहाँ पे यहीं पे रहेगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट इंटू जी, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, कुछ खास नहीं था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस हैंड्स प्रूफ यहाँ पे दिया, हम लोग प्रूफ करना था, हमने कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड 5x माइनस 2। देखो इसमें हमें अब गॉफ एंड फॉक फॉर्म निकालना है। देखते हैं सबसे पहले जो गॉफ निकालते हैं, एक्स जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो हमें जी फंक्शन देखना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मॉड 5x माइनस 2 रखना है। यहाँ पे x माइनस 5x माइनस 2 तो 5f(x) माइनस 2, जो भी यहाँ पे होगा, जो इस x की पोजीशन ले लेंगे, तो यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू 5 माइनस 2। अब 5x कितना है, तो मॉड 5 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज गॉफ। ये हमारा गॉफ होगा। हम लोग फॉग क्या होगा, फॉग एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या है, जी एक्स है। अब जी एक्स की वैल्यू रखनी है हमें, मॉड 5x माइनस 2, ये हमारा गॉफ निकल गया, ये हमारा गॉफ भी निकल गया, फॉग भी निकल गया। अब मॉड के ऊपर मॉड है, ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5x माइनस 2, तो ये इसके ही इक्वल है। तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट, ये हमें मिल गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग गॉफ निकालेंगे, गॉफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स यानी कि यहाँ पे कौन जी एफ एक्स की जगह कौन लेने वाला है, ये एक्स लेने वाला था, f3 इक्वल्स टू 1/3। अब 8x³ की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2x होगा। अब इसलिए बात है कि होगा ये 2x की होल क्यूब की पावर 1/3। हमें आंसर मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग कुछ से नोट करना है तो आप लोग प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया इफ x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 2/3। ये जो इंडिकेशन देता है ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए देता है। तो पहले पार्ट में उसने सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल x
नॉट इक्वल्स टू 2/3। अब हमें दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। तो पहले हम देखते हैं पहला पार्ट, ओ एफ एक्स क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स। अब इसका मतलब समझो, इसका फंक्शन एफ एक्स में जहाँ पे एक्स की, तो हम लोग को यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 4f(x+3)/6f(x−4), यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी एक्स, हमने यहाँ पे इसको रख लिया। अब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं 4x+3 6x−4+3/6 4x+3/6x−4 अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 16x+12+18x-12/6x-4, इसके अपॉन में 24x+18 -24x और +16 अपॉन में 6x-4। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो रहा है, 6x-4 और 6x-4 कट गया। 24x से 24 6 चला गया, 12 से 12 चला गया, 18 6 24 और 10 24 और 10 34x/16 18 अगेन 34। ठीक है, आई बात समझ में। और ये कितना हो गया एक्स। अब देखो हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमने इसको प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी आप लोग उसको देख लें, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये स्टेप हर क्वेश्चन में लगेगा। तो हम लोग देखते हैं, y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 4x+3 6x-4। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग फाइंड करेंगे x इन टर्म ऑफ y एंड पुट x इक्वल्स टू y। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग हर बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो 6xy हो जाएगा, -4y इक्वल्स टू 4x+3। अब ये -4y इधर चला गया तो इधर चला गया, 4y इधर चला गया तो 4x+3 और 6xy -4। तो x इक्वल्स टू 4y -3 अपॉन 6y -4। हम लोग को ये आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग को इस x को क्या लिखना है, gy लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे gy इक्वल्स टू 4y+3 अपॉन 6y -4। पहला काम हम लोग को ये करना है। तो हम लोग को किस लिए करना है, टू फाइंड आउट इनवर्स। अब हम लोग को स्टेप 2 में 2 चीज़ प्रूफ करना है। एक तो हम लोग को प्रूफ करना है ऑफ x इक्वल्स टू x। तो हम लोग इसको अभी x लिख रहे हैं, इसको हम लोग ix लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ x। हालांकि ये दोनों बात एक ही है। तो हम लोग लिख रहे हैं ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड फॉर वाई इक्वल्स टू वाई। अब कई बार हम लोग क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स। अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे। तो ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स। अब हम लोग को जी फंक्शन का है, अब जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम लोग को एफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो 4f(x+3) अपॉन 6f(x-4)
4। बात समझ में आई? इतना सारा तो जी ओ एफ और एफ ओ जी निकाल के दिखा, फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है। आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब सुनिए, अब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा x। अब हम लोग को यही वापस मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसकी स्टेप फर्स्ट में ये चीज़ लेकर आए हैं, और ये यही आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जी और एफ पे गौर नहीं किया। दोनों एक ही फंक्शन है, तो ये दोनों सारे सब चीज़ कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए, यही एक्स ही आएगा। तो अब हम लोग को सॉल्व करना है, एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। अब हम लोग इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को एक बात समझ में आएगी, तो गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा और एफ ओ जी इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो आपको एक बात कहनी है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। जब ऐसा हो जाएगा, जो जी फंक्शन जो है यही इनवर्स फंक्शन है एफ का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्टेट विथ रीजन वेदर इन फॉलोइंग फंक्शन आर हैव इनवर्स वन। तो सिंपल सी बात है, देखो, तो हम लोग को यहाँ पे 2 सेट लिखे हैं, फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, एंड फंक्शन को डिफाइन भी किया है। तो 1 2 3 4 जो छोटे सेट इसको हम लोग डिफाइन करें, यहाँ पे 10। तो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। तो ये 1 1 तो नहीं है, और ये 1 2 है। तो ये किसका मतलब क्या हुआ? ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो फिर इसका मतलब है, तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है वो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो फिर आप लोग इसी तरह इसका फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप लोग करिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें 6 में एक प्रूफ करना है, एक फंक्शन है, उसकी डोमेन्स 1 - 1 n प्रूफ करना है, एक 1 1 है। पहले हम लोग 1 1 शो कर देते हैं, कैसे? तो f, तो पहले हम लोग शो करते हैं कैसे, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स 2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 अपॉन में x2 प्लस 2। तो x1 x2 प्लस 2 x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2 x2। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू x2। अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे, स्टेप 1 की तरफ, सॉरी। तो x इक्वल्स टू जी वाई, तो y इक्वल्स टू एक्स अपन में x प्लस 2। तो यहाँ पे y x प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स इम्प्लाइज x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू 2y। तो x इक्वल्स टू 2y अपन में 1 माइनस वाई। तो जी y इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपन में y। तो सबसे पहले हमें तो ये फंक्शन लाना होता है। अब जब हम लोग जी वाई लेकर आ गए तो उसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जो इसकी डोमेन्स थी, वो जी की रेंज हो जाएगी, जो एफ का जो रेंज है वो जी का डोमेन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जी की जो डोमेन है वो आर होगी। रियल नंबर में से 1 को घटाना पड़ेगा आपको, 2 - 1 2 1। अब सुनो, अब हमारे पास ये जी आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखते हैं दूसरा स्टेप। एक तो हमें गॉफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्रूफ करना है, फॉग वाई इक्वल्स टू वाई प्रूफ करना है। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स, और तो यहाँ पे 2 एफ एक्स अपॉन में 1 माइनस एफ एक्स। अब सुनो, एफ एक्स कितना है, एफ माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे कितना है, 2 एक्स अपन में एक्स प्लस 2 अपन में 1 माइनस एक्स अपन में
एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू गया, एक्स से एक्स गया, तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। सेम टू सेम एफ को भी निकालेंगे, एफ का भी वाई आ जाएगा। तो अब हम लोग बता देंगे यहाँ पे कि जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पे जी वाई इक्वल्स टू 2y अपन में 1 माइनस वाई। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू 2x अपन में 1 माइनस एक्स। ये दोनों सेम ही है, लेकिन मिस अंडरस्टैंड ना हो जाए आप लोग, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, हम लोग इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करवा रहे हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना है, देखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू जी वाई, तो y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आप लोग देखिए यहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर कर दें। तो आप लोग देखें अगर ध्यान से, तो ये 3x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम लोग +1 और -1 कर दिए तो क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात हो रही है, 6x प्लस 1 माइनस 6, ये क्या होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब मैंने ऐसा इसलिए किया कि x इन टर्म ऑफ y लेकर आना है। तो अगर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, अगर हम लोग इसको इन टर्म ऑफ स्क्वायर नहीं लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 6। अब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब सुनो ये क्या होगा, 3x इक्वल्स टू रूट वाई प्लस 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3, तो जी वाई इक्वल्स टू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3। अब स्टेप 2 क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं स्टेप 2 में क्या करना है, एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई एंड जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, जैसा कि हमने पिछले सभी क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि हम कर किया है। उसके बाद हम लोग को कह देना है जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ। अगर ये जब हो जाए तो हमें पहले लिखना है एफ इज़ इनवर्सिबल। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं, एफ फंक्शन वाई इक्वल्स टू रूट वाई प्लस 6 अपॉन में 3 माइनस 1। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें ये आंसर मिल गया। भाई अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को क्या प्रूफ, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ऊपर हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अब आप लोग को इसे नोट करना चाहे तो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लें ताकि मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। देखो ये क्वेश्चन भी है और ये की प्रॉपर्टी भी है। अगर ये फंक्शन का इन्वर्स ये करता है तो हम लोग को एक फंक्शन के 3-4 इन्वर्स नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें देखना चाहिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। पहला मतलब है 1 और ये ऑन टू होगा, दोनों का मतलब यही हो गया। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका यूज़ करना है जो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई, तो सो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। हमें शो करना है कि एफ के पास जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो लेट G1 एंड G2 बी 2 डिफरेंट इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर एफ। अब हम लोग ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं, हम लोग इसको सिर्फ मान रहे हैं, तो फिर फॉग 1 वाई इक्वल्स टू वाई के इक्वल होगा और ऑल्सो फॉग 2 वाई भी वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हमने ये वाली कंडीशन यूज़ कर ली। अब एक बात सुनो, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ G1 वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ G2 वाई है ना। अब सुनो, अब जो फंक्शन एफ है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ये इन्वर्टिबल का मतलब
1 भी है और 1 2 भी होगा। हम लोग यहाँ पे यूजिंग 1 1 नेस, तो एफ दिस एंड एफ दिस 1 क्या दिखा रहा है, G1y इक्वल्स टू G2y। अब G1y इक्वल्स टू G2y हो गया तो फंक्शन ही इक्वल हो गए, अब ये दोनों सेम हो गए, तो G1 एंड G2 आर सेम। तो अलग अलग इन्वर्स नहीं होते हैं, इन्वर्स एक ही होता है, सॉरी इन्वर्स एक नहीं होता है, इन्वर्स अलग अलग होते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस फंक्शन को एक्सेप्ट करना है। तो 1 2 3 ABC ये फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, F1 इक्वल्स टू A, F2 इक्वल्स टू B, F3 इक्वल्स टू C। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, F इनवर्स A इक्वल्स टू 1, F इनवर्स 2 इक्वल्स टू 2, F इनवर्स C इक्वल्स टू 3। अब हम आगे देखते हैं, G ABC 1 2 3 हम लोग बस लेट कर रहे हैं, अभी मैंने कहा ही नहीं है। हम लोग GA इक्वल्स टू 1, GB इक्वल्स टू 2, GC इक्वल्स टू 3। स्टेप 1 जो हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे, GOF X इक्वल्स टू X ला दूँ एंड FOG Y इक्वल्स टू Y ही ला दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएगा। तो अब बात सुनो, ऑफ F के डोमेन्स को उठाएंगे 1, तो G ऑफ F1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G ऑफ A, तो हम लोग 1 रखें 1 आ गया। तो सिमिलरली गॉफ 2 रखेंगे तो गॉफ 2 रखेंगे तो गॉफ 3 आ जाएगा। तो गॉफ 3 रखेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो सिमिलरली फॉग ये रखेंगे तो फॉग G को रखेंगे F1 यही आ जाएगा। तो सेम टू सेम हम लोग को यही चीज़ वहीं पे मिल जाएगी, फॉग B इक्वल्स टू B ही आ जाएगा, फॉग C इक्वल्स टू C आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या देखें कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं। अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं। पहले जो हमने लेट किया था कि जो फंक्शन लिया था हमने दिखाई, फिर हमने इसको दिखाया और दिखाने के बाद अब हमने इसको पक्का कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो नाउ व्हाट वी कैन से G इज़ इन्वर्स ऑफ F। सम टाइम हम लोग को फंक्शन जो है y के टर्म में नहीं होता, तो हम लोग एक फंक्शन लेट करते हैं एंड उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि G जो है F का इन्वर्स है और F जो है G का इन्वर्स है। तो हमें क्या बता देना है, G इक्वल टू F1 और G इन्वर्स 1 इक्वल्स टू F इन्वर्स Y। तो ये हमें मिल गया और हमें यही दिखाना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा X एंड Y इक्वल्स टू इन्वर्स फंक्शन ऑफ Fx। जो Fx का इन्वर्स है वो F हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो G Y टू X, तो फॉग Y का Y आ जाएगा एंड गॉफ X का फंक्शन X आ जाएगा। ये हम लोग को लिखना रहेगा। अब एंड G विल बी इन्वर्स ऑफ F एंड F इज़ ऑल्सो इन्वर्स ऑफ G का। तो क्या हम लोग इस वाली बात से लिख सकते हैं G इक्वल्स टू F इन्वर्स, और इस वाली बात से लिख सकते हैं F इक्वल्स टू G इन्वर्स इक्वल्स टू F इन्वर्स लिख सकते हैं। तो एक बात सुनो, अगर हम लोग इसको यहाँ से उठा के देखते हैं तो G इक्वल्स टू F इन्वर्स है, हम दोनों का इन्वर्स ले लेते हैं। तो इसका इन्वर्स कितना आएगा, F इक्वल्स टू F इन्वर्स का इन्वर्स आ जाएगा।
तो ये कितना हो गया। अब आप लोग ऐसा कहोगे कि सर हम लोग ऐसे इन्वर्स ले सकते हैं, तो दोनों के इन्वर्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली सी बातें ले सकते हैं। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 13 अब देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी मतलब सेम ही है, कितनी बार करवाओगे ये लोग आप करके देखो। अब अगर इसमें कोई परेशानी आती है कोई भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।